वेलकम बच्चों, मैं ए के वर्मा रियल एजुकेशन प्लैनेट पर आप सभी सम्मानित सदस्यों का अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं और उम्मीद करता हूं आप सभी लोग अपने घरों में सुरक्षित होंगे, स्वस्थ होंगे और पढ़ाई लिखाई का कार्य अच्छी तरीके से आप लोगों का चल रहा होगा। जैसे कि आपको पता है, हमने रियल एजुकेशन प्लैनेट पर ऑनलाइन बैच के माध्यम से आपकी क्लास प्रोवाइड कराने का निर्णय किया है। तो यहाँ पर आपकी मैथ, फिजिक्स और केमिस्ट्री की क्लासेस प्रोवाइड होने वाली हैं। इन सारी क्लासेस को प्राप्त करने के लिए आप हमारे ऑनलाइन बैच से जुड़िएगा। ऑनलाइन बैच से जुड़ने की जरूरत आपको इसलिए है क्योंकि कुछ क्लासेस ही हमारी ऐसे रहने वाली हैं जो पब्लिकली रहेंगी। 2 या 3 क्लासेस के बाद, यानी कि 2 या 3 दिन के बाद समझ लीजिएगा, 2 या 3 दिन के बाद ये सारी क्लासेस आपकी प्राइवेट हो जाएंगी। जो बच्चा हमारे इस ऑनलाइन बैच से जुड़ेगा सिर्फ उन बच्चों को ही ये क्लासेस प्रोवाइड होंगी और इन क्लासेस के प्रोवाइड होने के साथ साथ मैंने आपको पहली क्लास में बताया था, उन्हीं बच्चों को हम नोट्स भी प्रोवाइड कराएंगे जो हमारे इस ऑनलाइन बैच से जुड़ेंगे। तो आप सभी देर ना करते हुए हमारे संस्थान के व्हाट्सएप नंबर, जो कि आपको पता ही है, 9045525565 पर अपनी क्लास और अपना नेम लिख करके हमें सेंड कर दीजिएगा। अपना क्लास और अपनी नेम लिख करके हमें सेंड कर दीजिएगा। जब आप हमको हमारे संस्थान के व्हाट्सएप नंबर पर अपनी क्लास और अपना नेम लिख करके सेंड करेंगे तो संस्थान के इस व्हाट्सएप नंबर से ही आपको ऑनलाइन बैच से जुड़ने का पूरा प्रोसेस डिटेल आपको सेंड कर दिया जाएगा। धैर्य बनाए रखिएगा, थोड़ा सा समय लग सकता है, लेकिन आपको 2 से 3 घंटे के दरमियान ही ये सारी डिटेल आपको सेंड कर दी जाएगी। इसके बाद ये सारी क्लासेस आपको किस किस तरीके से, कहां पर आपके लिंक सेंड होंगे, किस तरीके से आपको नोट्स प्रोवाइड कराए जाएंगे, ये सारी डिटेल उसके अंदर आपको प्रोवाइड करा दी जाएगी। यदि यहां से भी आपको कोई डाउट्स रह जाता है तो उसके लिए आप संस्थान के नंबर 7017834996 इस पर आप हमें कॉल करके पूछ सकते हैं और कॉलिंग की टाइम शाम को 5 बजे से लेकर के 7 बजे तक के बीच में रहेगी। ठीक है, मैं समझता हूं कि ये सारी चीजें आपको बेहतर तरीके से समझ आ गई होंगी। तो अब हम अपनी आज की क्लास स्टार्ट करते हैं, जो कि क्लास 10 का मैथ है और मैथ का लेक्चर के नंबर 2 है। तो आज की क्लास स्टार्ट करने से पहले जो हमने सारी पिछली क्लासेस में पढ़ा था, 5 मिनट में उन सारी बातों को हम रिकॉल कर लेते हैं ताकि आज की क्लास कनेक्ट करने के लिए आप सभी लोगों के लिए सुविधा उत्पन्न हो जाए। तो हमने पहली क्लासेस में आपको पढ़ाया था कि रियल नंबर कितने टाइप्स के होते हैं। रियल नंबर्स को 2 भागों में डिवाइड किया गया था, रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर। रेशनल नंबर हमने आपको बताया था, इसमें नेचुरल नंबर होते हैं, होल नंबर होते हैं, इंटीजर्स होते हैं, नॉन इंटीजर्स होते हैं। आफ्टर देन नॉन इंटीजर्स को हमने बताया था कि नॉन इंटीजर्स को भी कुछ डिवाइड किया गया था कुछ पार्ट में, एक टर्मिनेटिंग और दूसरा था हमारा नॉन टर्मिनेटिंग। यहां पर हम नॉन टर्मिनेटिंग और टर्मिनेटिंग नंबर को बताया था। टर्मिनेटिंग वे नंबर होते हैं जो डेसिमल के बाद कुछ नंबर चल करके उनका रिपीटेशन खत्म हो जाता है या फिर वो रुक जाते हैं। ठीक है, नॉन टर्मिनेटिंग नंबर वे नंबर होते हैं जिनमें कोई सीक्वेंस होता भी है और सीक्वेंस ना भी होता है। तो इन सारी वजहों से नॉन टर्मिनेटिंग को भी 2 भागों में डिवाइड कर दिया गया था, रिपीटिंग और नॉन रिपीटिंग। यहां से रिपीटिंग नंबर को भी 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया गया था, प्योर रिपीटिंग और मिक्स्ड रिपीटिंग। अगर आपको इन सारे नंबर्स के बारे में, इस पूरे फ्लो चार्ट के बारे में एक बेहतर समझ अपनी रखनी है तो प्लेलिस्ट में आपके क्लास 9 का जो मैथ का लेक्चर नंबर 1 है, आप उसको देख सकते हैं। वहां से आप इन सारी चीजों को कलेक्ट कर सकते हैं। तो यहां तक हमने आपको प्रीवियस क्लास में बता दिया गया था। तो आज की क्लास स्टार्ट करने से पहले मैंने आपको सारी चीजें बता दी हैं कि किस तरीके से हमारे ऑनलाइन बैच से जुड़ना है। ठीक है, तो आज की क्लास स्टार्ट करते हैं, जो कि हमारा आपको दिखाई दे रहा होगा, बोर्ड पे लिखा हुआ है बेसिस ऑफ यूक्लिड्स डिवीजन लीमा।
बेसिक ऑफ यूक्लिड्स डिवीजन लीमा। तो इसमें हमने आपको बताया था पहले लेक्चर में कि ये यूक्लिड साहब जो थे एक महान गणितज्ञ हुए हैं। इस महान गणितज्ञ ने थोड़ा सा कुछ ऐसा सोच लिया जो हम लोग नहीं सोच पाए या कोई अदर गणितज्ञ साहब हमारे नहीं सोच पाए हैं। तो इन्होंने कुछ ऐसी चीजें सोच ली जिनके बारे में आज हमको पढ़ना पड़ रहा है। क्यों? क्योंकि इन्होंने थोड़ा सा एक हटके सोचा था। तो इनकी सोच से ही हमें अपनी सोच को मैच करना है और इनकी सोच से अपनी सोच को मैच करके ही हम अपना चैप्टर नंबर फर्स्ट जो कि क्लास 10 का है वो स्टार्ट करते हैं, क्योंकि सारा का सारा बेस इन्हीं भाई साहब के ऊपर है ना। तो इन भाई साहब के बारे में तो हमें ज्यादा जानने की जरूरत नहीं है, लेकिन जो इन्होंने थ्योरम दी है, जो इन्होंने थोड़े से अपने रूल्स दिए हैं मैथ में, उनको ही हम थोड़ा सा पढ़ने की आज कोशिश करेंगे। इन महाशय ने वही सारी चीजें दी हैं जो सारी चीजें हम कभी ना कभी बचपन में पढ़ करके आए हैं। डिवीजन मेथड आप पढ़ करके आए हो, लॉन्ग डिवीजन मेथड आप पढ़ करके आए हो, कुछ मैथमेटिक्स अर्थमेटिक्स टर्म्स हैं वो सारी चीजें आप पढ़ करके आए हो। तो आज हम इनकी जो यूक्लिड्स डिवीजन लीमा थ्योरम है इसके बारे में आज आपको हम बताने वाले हैं। उन सारी चीजों को बताने से पहले मैं आपको कुछ बेसिक पे लेकर के जाऊंगा। उन बेसिक्स पर ही चलते चलते धीरे 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 हम इन भाई साहब की समझ से अपनी समझ को मैच कर लेंगे, ठीक है ना। तो उससे पहले हमने आपको सारी चीजें बताई थी कि रेशनल नंबर किस तरीके के होते हैं। पी अपॉन क्यू की फॉर्म में लिखे गए नंबर्स को हम रेशनल नंबर कहते हैं, जहां पर क्यू हमारा कभी भी जीरो नहीं होता है, जहां पर हमारा पी कभी भी जीरो नहीं होता है, बट पी और क्यू हमारे दोनों इंटीजर्स होते हैं, ठीक है ना। तो इन भाई साहब की थ्योरम को समझने के लिए आपको मैं थोड़ा सा वहां पे लेके जाता हूं जहां पे हम बचपन में सारी चीजों को पढ़ करके आए हैं। जैसे हमने एक नंबर लिखा है, एक रेशनल नंबर लिखा है 5/2। क्या लिखा है हमने? 5/2। तो यहां से कुछ रेशनल के बारे में जानेंगे, कुछ मिक्स फ्रैक्शन के बारे में जानेंगे, कुछ फ्रैक्शन के बारे में जानेंगे, ठीक है ना। तो यहां से हम आपको ये बताने वाले हैं कि 5 को जब हम 2 से डिवाइड करते हैं, जब हम 5 को 2 से डिवाइड करते हैं तो हमें क्या क्या रिजल्ट प्राप्त होते हैं, तो हमें क्या क्या रिजल्ट प्राप्त होते हैं। आप भी सोच रहे होंगे कि सर क्या ये बच्चों वाली चीज पढ़ा रहे हो, 2 से 5 को डिवाइड करना तो बहुत आसान है। ऑब्वियसली बेटा, ऑब्वियसली बहुत आसान है, लेकिन हमें तो इन भाई साहब की सोच से अपनी सोच को मैच करना है ना। तो इन्होंने क्या क्या सोचा, आप सारी चीजों को जानते हो, समझते हो, लेकिन थोड़ा सा इन्होंने क्या करा, इन सारी चीजों को फैंसी रूप दे दिया, थोड़ा मॉडर्न बना दिया। जब थोड़ा सा इसको इन्होंने मॉडर्न बना दिया तो भाई इनके मॉडरेटर को पढ़ना तो पड़ेगा हमको, तो पढ़ते हैं। 5 को हम 2 से डिवाइड करते हैं, तो आप बेसिकली बचपन में इसी तरीके से तो करते थे, ठीक है ना, इसी तरीके से करते थे। तो 2 का टेबल हम 5 तक पढ़ते हैं कि 2 का टेबल हम इतने टाइम तक पढ़ लें कि हमारा 5 आ जाए। 2 का टेबल हम यहां तक पढ़ लें कि हमारे पास 5 आ जाए। जब हम 2 का टेबल पढ़ते हैं तो 2 1 जा 2, 2 2 जा 4 एंड 2 3 जा 6। 2 3 जाए तो 6 आ रहा है, या 2 4 या 2 2 जा 4 आ रहा है। 5 तो 2 के टेबल में कतई भी नहीं आता है। तो यहां से हम क्या करते हैं, 2 2 जा 4 लेते हैं और यहां से जब माइनस करते हैं तो 1 हमारा क्या आ जाता है, रिमाइंडर आ जाता है या फिर रिमेनिंग आ जाता है। तो इन सारी चीजों को मैं आपको इसलिए बता रहा हूं क्योंकि क्लास 10 में बच्चे आ तो जाते हैं, लेकिन बच्चों की समझ यहां तक विकसित, कुछ बच्चों की, मैं सभी को नहीं कह रहा, कुछ बच्चों की समझ यहां तक विकसित नहीं हो पाती है कि इन सारी चीजों को डिवाइड करने से डिविडेंड क्या होता है, डिवाइजर क्या होता है, क्वोशिएंट क्या होता है, रिमाइंडर क्या होता है, ठीक है ना। इन सारी चीजों को हम आपको इस लेक्चर में बताएंगे और इन्हीं सारी चीजों को इन यूक्लिड साहब ने कुछ मॉडर्न तरीके से पेश कर दिया है। जानते हम सारी चीजों को हैं, लेकिन जब इस थ्योरम का नाम रख दिया गया यूक्लिड्स डिवीजन लीमा, तो इसलिए इन सारी चीजों को पढ़ना हमारे लिए महत्वपूर्ण हो गया है। आप सभी लोग जानते हैं यहां पर इस 5 को हम क्या बोलते हैं, डिविडेंड। क्या बोलते हैं, डिविडेंड। इस 2 को हम क्या बोलते हैं, इस 2 को हम डिवाइजर बोलते हैं। इस वाले 2 को हम क्या बोलते हैं, इस वाले 2 को हम क्वोशिएंट बोलते हैं। और इस 1 को हम क्या बोलते हैं, जब जो रिमेनिंग बचता है, इसके नाम ही बता रहा है रिमेनिंग यानी कि रिमाइंडर, ठीक है।
यहां तक हमें इतनी बात बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ गई होगी कि जिस नंबर से हम डिवाइड करते हैं उसको हम डिवाइजर बोलते हैं, जिस नंबर को हम डिवाइड करते हैं उसको हम डिविडेंड बोलते हैं, और इनको डिवाइड करने के बाद जितने टाइम हमारा टेबल जाता है उसको हम क्वोशिएंट बोलते हैं। आफ्टर देन यहाँ पे अगर हमारा कोई रिमाइंडर बच रहा है तो उसको हम रिमाइंडर कहते हैं। ठीक है ना। यहां पर अगर मैं आपको एक क्वेश्चन थोड़ा सा और दे दूं कि अगर हम 6 को 2 से डिवाइड करें, यानी कि इस तरीके से लिख सकते हैं, तो 2 3 जा कितना आ रहा है 6 आ रहा है, तो हम देखते हैं रिमाइंडर हमारा क्या आ गया, रिमाइंडर हमारा क्या आ गया 0 आ गया। तो यहां से हमें एक चीज ये पता लगती है, यहां से हमें एक चीज ये पता लगती है, या तो रिमाइंडर हमारा क्या आ सकता है, मिनिमम रिमाइंडर हमारा क्या आ सकता है 0 आ सकता है। कम से कम रिमाइंडर की वैल्यू हमारी क्या आ सकती है 0 आ सकती है। ठीक है, यहां तक आपको बात बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ गई होगी। मैंने आपको क्या कहा, इन भाई साहब के अकॉर्डिंग ही ये सारी चीजें चल रही हैं, और जबकि आपको ये सारी चीजें पता है, लेकिन आपने कभी इन सारी चीजों के ऊपर ना रिसर्च की है, ना ही कभी सोचने की कोशिश की है। कोई नहीं सोचता है, कोई बात नहीं, अब सोचना स्टार्ट कर दोगे। हमने आपको क्या बताया, जब कभी हमारा कोई टेबल डिविडेंड में पूरा डिवाइड हो जाता है तो हमारा वहां से रिमाइंडर 0 आ जाता है, वहां से हमारा रिमाइंडर 0 आ सकता है। तो रिमाइंडर की मिनिमम वैल्यू क्या हो सकती है, रिमाइंडर की मिनिमम वैल्यू हमारी 0 हो सकती है। लेकिन जब ये रिमाइंडर की वैल्यू 0 हो सकती है तो हम यहां ये देखते हैं, हम यहां पर क्या देखते हैं कि जो हमारा डिविडेंड है, हमारा जो डिविडेंड है, इस डिविडेंड से ये रिमाइंडर हमेशा क्या होगा, लेस देन होगा, यानी कि हमेशा क्या होगा, छोटा होगा। ये सारी चीजें हमारे यूक्लिड साहब ने सोची थी। तो हम रिमाइंडर को क्या लिख सकते हैं, हम रिमाइंडर को लिख सकते हैं कि ये हमारा डिविडेंड से क्या होगा, हमेशा छोटा होगा, हमेशा छोटा होगा, या फिर बड़ा होगा, या फिर ये इसके इक्वल होगा। इक्वल केवल एक ही कंडीशन में हो सकता है, इक्वल केवल एक ही कंडीशन में हो सकता है, और वो कंडीशन क्या होती है, जब कोई नंबर 1 से डिवाइड हो जाए। अगर हम 6 को 1 से ही डिवाइड करेंगे तो हमारा यहां पे कितना टाइम जाएगा, ये 6 टाइम जाएगा, कितने टाइम जाएगा 6 टाइम जाएगा, और ये क्या हो जाएगा हमारा, यहां से 0 आ जाएगा। तब हमारा क्या हो जाएगा, ये एक मिनट बच्चों, एक मिनट, सॉरी, यहां जो आएगा ये हमारा, हाँ ठीक है, तो हमारा क्या हो जाएगा, सिर्फ इस कंडीशन में हमारे पास रिमाइंडर क्या होता है, या तो ये 0 होगा, और दूसरा क्या हो जाएगा, ये डिविडेंड से हमेशा छोटा ही होगा। देखो डिविडेंड क्या है हमारे पास, डिविडेंड हमारे पास क्या है 6 है, और यहाँ पे हमारे पास रिमाइंडर कितना आया 0 आया। तो यहां से क्या हो जाएगा, रिमाइंडर हमेशा या तो डिविडेंड से इक्वल होगा, या फिर डिविडेंड से ऑलवेज क्या हो जाएगा, लेस देन हो जाएगा। एक बात तो इन्होंने यहां से ये बताई थी। ठीक, सेकंड पे आते हैं, अब हम थोड़ा सा सेकंड पे आते हैं, उसको समझिएगा। तो यहां से हमें एक कंक्लूजन क्या निकल के दिया, एक कंक्लूजन हमें यहां से क्या निकल के दिया, ये हमारा जो रिमाइंडर होता है ये या तो हमारा 0 हो जाएगा, या फिर हमारा ये 0 से हमेशा क्या होगा, बड़ा होगा। यहां से हमारा एक कंक्लूजन और निकल के आया है, वो कंक्लूजन क्या हो जाएगा, या तो हमारा ये 0 हो जाएगा, या फिर ये हमारा 0 से हमेशा क्या होगा, बड़ा होगा। ठीक है ना। आफ्टर देन और समझते हैं इसी बात को। अगर हम आपको फिर से यही वाली चीज लेते हैं, 5/2 वाली, 5/2 वाली बात, अगर हम आपसे ये कहें कि इसको हमें मिक्स्ड फ्रैक्शन में एक्सचेंज करना है, 5/2 को हमें क्या करना है, मिक्स्ड फ्रैक्शन में एक्सचेंज करना है, तो फिर से आप सोच रहे होंगे सर क्या बच्चों वाली बात कर रहे हो, ये तो हमने बहुत सीखा है। तो आप क्या करते हो, इस 2 से 5 को डिवाइड करते हो, 2 टाइम जाता है, 4 यहाँ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो हम क्या करते हैं, इस वाले क्वेश्चन को हम होल नंबर बना देते हैं, और ऊपर क्या आता है, ऊपर क्या आता है, ऊपर हमारे पास ये आता है कि जो हमारा रिमाइंडर बचता है अपॉन में क्या आता है, जिससे हम डिवाइड करते हैं, यानी कि डिवाइडर आते हैं। अगर मैंने आपको इससे इसको एक्सचेंज करने को कहा तो आपने एक्सचेंज करके बता दिया कि 2 होल टू 1/2 इसकी वैल्यू आ जाएगी, 2 होल टू 1/2 इसकी वैल्यू
आ जाएगी। यहां से हम आपको क्या समझाना चाह रहे हैं उसको समझिएगा। यहां से हम आपको ये बताना चाह रहे हैं कि जब आपने इन सारी चीजों को लिखा तो आपने क्या प्रोसेस, आपने किस प्रोसेस के अकॉर्डिंग लिखा, कौन सा यहां पे आपने मैथ अपनाया। हमने क्या किया होगा कि इस 2 की मल्टीप्लाई इस 2 से की और जो मल्टीप्लाई करा के आया उसमें हमने इस 1 को ऐड कर दिया। यानी कि अगर मैं आपसे कहूं कि इस 5 की वैल्यू को हम क्या लिख सकते हैं, इस 5 की वैल्यू को हम 2 मल्टीप्लाई 2 और प्लस का 1, हम क्या लिख सकते हैं 2 मल्टीप्लाई 2 प्लस का 1। यानी कि हमने क्या क्या करा, इस 2 को हम क्या बोलते हैं, इस 2 को हम क्या बोलते हैं, इस 2 को हम सॉरी इस वाले 2 को हम क्या बोलते हैं, इस वाले 2 को बोलते हैं हम डिवाइजर। क्या बोलते हैं हम डिवाइजर, क्या बोलते हैं हम इसको डिवाइजर। जब इस डिवाइजर की मल्टीप्लाई, जब इस डिवाइजर की मल्टीप्लाई इस वाले 2 से करते हैं, ये वाला 2 कौन सा है, ये वाला 2 हमारे पास ये है, ये क्वोशिएंट। यानी कि इस डिवाइजर की मल्टीप्लाई जब हम इस क्वोशिएंट से करते हैं और उसके अंदर हम रिमाइंडर को ऐड कर देते हैं तो हमारी किसकी वैल्यू आ जाती है, 5 की वैल्यू आ जाती है। ऐसा किन्होंने सोचा, इन यूक्लिड साहब ने सोचा था। ठीक है ना। अब आप भी ऐसा ही सोचने लग जाओगे यहां से आज का लेक्चर पढ़ने के बाद। तो यहां से क्या कंक्लूजन निकला, यहां से ये कंक्लूजन निकला, ये 5 क्या होता है, ये 5 हमारा डिविडेंड होता है। तो यहां से हमें एक फॉर्मूला मिल जाता है हमें कि डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर मल्टीप्लाई क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। ठीक है। यहां से आपको बोर्ड पे जितनी भी महत्वपूर्ण बातें लग रही हैं या इंपॉर्टेंट लग रहा है कुछ फैक्ट लिखने के लिए, आप यहां से लिख सकते हैं। और इसको तो आप स्पेशली लिख ही लेना, इसको तो आप स्पेशली लिख ही लेना। यहां से हमें और क्या क्या चीजें पता चलती है वो भी हम आपको अभी अभी समझाएंगे। स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ठीक है बच्चों। तो यहां से हमने आपको एक चीज ये बताई थी अभी कि जो हमने कंक्लूजन निकाला था, जो हमने कंक्लूजन निकाला था कि एक तो ये था कि हमारे पास ये क्वोशिएंट जो होगा, जो क्वोशिएंट हमारे पास होगा ये हमेशा हमारे डिविडेंड से, ये हमारा डिविडेंड से या तो छोटा होगा या फिर इसके बराबर होगा, या तो ये छोटा होगा या फिर ये इसके बराबर होगा। बराबर कब होगा, उस कंडीशन में होगा जब हम 1 से किसी भी नंबर को डिवाइड करते हैं, 1 से किसी भी नंबर को डिवाइड कर देते हैं, तब इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, इस क्वोशिएंट की वैल्यू इस डिविडेंड के इक्वल हो जाएगी। इस क्वोशिएंट की वैल्यू इस डिविडेंड की क्या हो जाएगी, इक्वल। देखो यहां भी 6 है और यहां भी 6 है, बट इस वाली कंडीशन में क्या था, इस क्वोशिएंट की वैल्यू तो यहां कितनी है 2 है, लेकिन इस डिविडेंड से क्या है ये छोटी है, यही तो दर्शा रहा है। तो ये सारी चीज जो लिखी हुई आपके सामने है, क्वोशिएंट लेस देन इज इक्वल टू डिविडेंड, ये चीज आपको शायद ही किसी बुक में मिले। तो इन सारी चीजों को आप अपनी कॉपी में एज इट इज ऐसे के ऐसे ही नोट करते चले जाएं। इसके बाद हमने आपको क्या कंक्लूजन निकाल के दिया था, इसके बाद हमने आपको रिमाइंडर की जो मिनिमम वैल्यू बताई थी वो क्या हो सकती है, वो क्या हो सकती है बेटा, वो 0 हो सकती है, वो क्या हो सकती है 0 हो सकती है। और ये रिमाइंडर जो होता है हमारा, ये रिमाइंडर जो होता है वो या तो हमारा 0 से इक्वल होगा या फिर 0 से हमेशा क्या होगा, बड़ा होगा। या तो इसकी मिनिमम वैल्यू क्या हो सकती है 0 हो जाएगी, या फिर क्या हो सकता है ये रिमाइंडर हमारा क्या होगा, इस 0 से बड़ा होगा। देखो यहाँ बड़ा है कि नहीं है 0 से, और यहाँ वैल्यू कितनी है 0 है कि नहीं है। लेकिन एक कंडीशन इसके लिए क्या हो सकती है, ये हमारा ऑलवेज क्या होगा, डिवाइडर से छोटा ही होगा। और डिवाइडर से किस तरीके से छोटा होगा, इसको भी थोड़ा समझ लेते हैं। देखो यहां हमारा रिमाइंडर 0 भी हो सकता है और 0 से बड़ा भी हो सकता है। 0 कब हो सकता है, इस कंडीशन में हो सकता है,
या फिर इस कंडीशन में भी हो सकता है। ठीक है ना, 0 भी हो गया। 0 से वैल्यू बड़ी भी इसकी कब हो सकती है, जब इस तरीके की कंडीशन बनी भी होती है, तब 0 से ये वैल्यू बड़ी भी हो सकती है। लेकिन ये हमेशा डिवाइजर से क्या होगा, रिमाइंडर हमेशा डिवाइजर से क्या होगा, छोटा ही होगा। अगर यहाँ पे 2 है तो हमारा रिमाइंडर कभी 2 बच सकता है या 2 से ज्यादा हो सकता है। किसी कंडीशन में अगर आपने थोड़ा सा रॉन्ग वे में ये कर लिया, अगर आपने रॉन्ग वे में ये कर लिया कि भाई हम 2 से 5 को डिवाइड कर रहे हैं, तो हमने यहाँ का क्या कर दिया, 2 बन जा 2 कर दिया, ये 3 बच गया। लेकिन ये हमारा क्या है, फिर भी रॉन्ग वे है, आप सभी लोग जानते ही हैं ये हमारा क्या है, रॉन्ग वे है। लेकिन इस कंडीशन में भी हम क्या करेंगे, फिर से इसको डिवाइड करेंगे ना, करेंगे कि 2 बन जा 2। फाइनली जो रिमाइंडर आया वो हमारा तब भी क्या आया, वो हमारा तब भी इस डिवाइजर से छोटा ही आया है। लेकिन हमें ऐसा बिल्कुल भी करना नहीं है, बिकॉज इट्स ए रॉन्ग मेथड, इट इज ए राइट मेथड। ठीक है ना, तो हमें इस तरीके का ही मेथड अपनाना है, रॉन्ग वे में हमें कभी भी नहीं चलना है। तो हमारे 2-3 कंक्लूजन क्या निकले। फर्स्ट कंक्लूजन तो हमारा ये निकला कि क्वोशिएंट ऑलवेज इज इक्वल टू एंड लेस देन टू डिविडेंड। सेकेंडली, रिमाइंडर हमारा क्या हो सकता है, या तो 0 के इक्वल हो सकता है या 0 से बड़ा हो सकता है, बट डिवाइजर से ऑलवेज क्या होगा, वो हमारा हमेशा छोटा ही होगा। अब हमने यहां पे किया क्या क्या था, एक बार और इसको हम समझ लेते हैं। देखो बच्चों, हमने क्या क्या किया, एक क्वेश्चन को जब हमने डिवाइजर से क्या करा, हमने डिविडेंड को डिवाइड किया, तो हमें यहां से क्या मिला, यहां से हमें क्वोशिएंट मिल गया, और यहां से हमें क्या मिल जाती है, 4 चीज रिमाइंडर मिल जाता है। ठीक, जब हमें यहीं से क्या नहीं फाइंड करना हो, जब हमें यहीं से डिविडेंड को फाइंड करना हो, तो हम क्या करते हैं, डिविडेंड को फाइंड करने के लिए हम क्या करते हैं, डिविडेंड को फाइंड करने के लिए डिवाइजर की मल्टीप्लाई किससे करेंगे, क्वोशिएंट से, और उसके अंदर हम आर को ऐड कर देंगे। ये चीज मैंने फिर से क्यों लिखी है, क्योंकि यही चीज हमारी किन्होंने कही है, यूक्लिड साहब ने कही है, और यही इनका थ्योरम है यूक्लिड डिवीजन लीमा की, कि डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर मल्टीप्लाई क्वोशिएंट प्लस में आर, यानी के रिमाइंडर। अब इस चीज को हम एक तरीके से और दर्शा सकते हैं, अगर हम ए को बी से क्या कर दें, डिवाइड कर दें। भाई मार्कर तो आज पूरी तरीके से डेट सा हो गया, ए अपॉन बी, यानी कि बी से हम ए को क्या कर रहे हैं, डिवाइड कर रहे हैं। तो बी यहां आ जाएगा डिवाइजर पे, ए डिविडेंड पे आ जाएगा, ठीक है ना, और यहाँ पे हमारा क्वोशिएंट आ जाएगा, यहाँ पर हमारा कोई रिमाइंडर आर बच जाएगा। अब इसके अकॉर्डिंग हम इस वाली फॉर्म को लिखेंगे। देखो डिविडेंड क्या है हमारे पास, ए है, डिविडेंड क्या है हमारे पास, ए है, डिवाइजर हमारे पास क्या है, बी है, उसके बाद क्वोशिएंट हमारे पास क्या है, क्यू है, और आर हमारे पास क्या है, रिमाइंडर है। ये फॉर्म जो दी है वो हमारी यूक्लिड डिवीजन लीमा के थ्रू निकल करके आई है, जिस फॉर्म में हमारे पास क्या लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है। और इस क्वेश्चन को, ये एग्जाम्पल था, इस एग्जाम्पल को इस तरीके से करना, जैसे यहाँ पे लिखा है 58, तो 58 को हम किस तरीके से लिख सकते हैं, 58 को हमने क्या लिखा, 9 × 6, 9 6 जा 54, 54 + 4 = 58। तो इस तरीके की हमारी थ्योरम जो होती है वो हमारी बेसिक ऑफ यूक्लिड डिवीजन लीमा थ्योरम होती है। तो बच्चों आज के लेक्चर में बस यहीं तक रुकते हैं, आगे जब पढ़ाएंगे तो इससे रिलेटेड बात ही करेंगे। इससे रिलेटेड हम किस किस तरीके से बात करते हैं, कब कब हमारा रिमाइंडर 0 होगा, उनकी सारी कंडीशन अप्लाई करके देखेंगे, कब रिमाइंडर की वैल्यू 1 होगी, कब रिमाइंडर की वैल्यू हमारे पास 2 होगी, कब हमारे पास a = BQ आएगा, कब हमारे पास a = BQ + R आएगा, या 1 आएगा या 2 आएगा। इस तरीके की बातें हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। तो मैं आपको फिर से बता देना चाहता हूं कि हमारे ऑनलाइन बैच से जुड़ने के लिए आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पर अपनी क्लास और अपना नाम लिख करके सेंड करें, ताकि आने वाले कुछ दिनों के बाद जो हमारी क्लासेस पब्लिकली ना हो करके प्राइवेट क्लासेस रहेंगी, जिस प्राइवेट बैच में हमारे पेड क्लास वाले बच्चे ऐड रहेंगे, उन सारे बच्चों को ये सारी क्लासेस प्रोवाइड रहेंगी, और PDF में नोट्स भी उनको ही प्रोवाइड होंगे।
तो ज़्यादा देर ना करते हुए आप इस ऑनलाइन बैच से जुड़ने के लिए हमें हमारे व्हाट्सएप नंबर पर, संस्थान का जो व्हाट्सएप नंबर हमने आपको दे रखा है 9045525565, हमारी वीडियो के थंबनेल पर भी आपको ये नंबर प्राप्त हो जाएगा, जहाँ पे लिखा होगा प्रवेश प्रारंभ, आगे एक व्हाट्सएप का सिंबल मिलेगा, उसके बाद ये नंबर मिल जाएगा। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लासेस में। तब तक के लिए अपना और अपने परिवार के सबके सदस्यों का ध्यान रखिएगा। ठीक है, मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू, नमस्कार।